पूज्य गुरुजी ने बताया है, आज अपनी कथा में उन्होंने बताया है कि 3 तरह के जो पक्षी होते हैं और 3 पशु, 3 पक्षी, 3 जलचर और 3 वृक्ष जो है वो पितृतुल्य होते हैं। तो पितृतुल्य वृक्षों में से कौन-कौन से हैं जो पितृतुल्य होते हैं? पहला है पीपल का वृक्ष, दूसरा है बड़ का यानी कि बरगद का और तीसरा है बेलपत्र। तो ये तीनों जो ये पेड़ होते हैं ये पितरों के तुल्य माने गए हैं। तो श्राद्ध पक्ष में इनकी पूजा करने से अगर हम इन पेड़ों पर, इन वृक्षों पर कुछ अर्पण करते हैं, रोटी है, रोटी में कुछ मीठा रखकर कुछ भी अर्पण करते हैं, तो वो हमारे पितरों को मिलता है। तो इसका भी गुरुजी ने एक उपाय बताया है। अब दूसरा ये बताया है कि पक्षी में कौन से पक्षी हैं जो पितृतुल्य बताए गए हैं। पहला पक्षी है कौवा, दूसरा पक्षी है हंस और तीसरा पक्षी है गरुड़। तो ये तीनों पक्षी भी जो है पितृ के तुल्य ही बताए गए हैं। क्योंकि कौवा जो होता है ये देखिए अगर कहीं कुछ अशुभ होने लग रहा हो और कुछ भी जो है दुर्घटना होने वाली हो तो कौवे को पहले से ही ज्ञात हो जाता है। या कुछ शुभ भी होने वाला हो तो अगर कुछ शुभ होने वाला हो तो जो ऐसा कहा जाता है कि कौवा जो है आकर मुंडेरी पर बैठ जाता है। तो ये ऐसा इस कारण होता है गुरुजी ने बताया है क्योंकि जो ये है पक्षी तो ये यमलोक तक जा सकते हैं क्योंकि पितरों के जो गुरुजी हैं वो आर्यमन हैं। तो वो आर्यमन जो है कौवे के ऊपर बैठकर कौवे की सवारी करके जिसका भी जिस दिन जो श्राद्ध होता है उन सबको उनके यहाँ छोड़ते जाते हैं। यानी कि उनके द्वार पर, उनकी छत पर छोड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं कि जो पितृ कहाँ सबसे पहले आते हैं? पितृ वहीं सबसे पहले आते हैं जहाँ की उनका पुराना घर होता है। जैसे कि मान लो कोई 4 या 5 भाई हो या कोई दूर रहने लगा हो तो पितृ जो है सबसे पहले वहीं जाएँगे जहाँ पर कि उनका पुराना घर हो और सबसे बड़े बेटे जहाँ रहता हो वहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दिन पितरों के निमित्त पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और फिर 3 जो हैं जलचर बताए गए हैं जो पितर के तुल्य हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है पहला है मछली, दूसरा है कछुआ और तीसरा है नाग। तो ये भी पितृतुल्य है। अगर हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं जल में, जैसे उसको अगर मछली ग्रहण करती है या कछुआ ग्रहण करता है, इससे क्या होता है कि हमारे जो पितृ हैं, वो तृप्त होते हैं। उनका भाग उन्हें पितरों को ही प्राप्त होता है और हमारे घर में खुशहाली आती है और पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। और इसी तरह से अगर हम इन बातों का ध्यान रखकर पितृ पक्ष में यानी कि श्राद्ध पक्ष में सबको उनका हिस्सा पहुँचाएँगे, तो क्या होगा हमारे पितृ जो है हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो पितृ या श्राद्ध पक्ष के जो भी उपाय हैं, हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, हमें उनको खुश करने के लिए, पितरों का तर्पण करने के लिए ज़रूर कर लेने चाहिए। क्योंकि पितृ जो है कभी भी हमसे रुष्ट नहीं होते। गुरुजी ने ये भी बताया है अगर हमारे पास कुछ देने को नहीं नहीं है, पितरों को देने के लिए नहीं है, तो हम कुछ भी ना दें, सिर्फ़ हाथ जोड़कर उनसे विनती कर लें, जिस दिन जिसका श्राद्ध है, उनको याद कर लें प्रसन्नतापूर्वक और हाथ जोड़कर विनती कर लें कि जो आपने हमें दिया है, हम उसे ही दे रहे हैं। तो अगर कुछ भी नहीं है तो चावल के 2 दाने गैस के ऊपर ही अग्नि में जलाकर उन्हें समर्पित कर दें पितरों को, वो उससे ही प्रसन्न हो जाएँगे। वो ऐसा होगा कि पितृ पक्ष जो 16 दिन जो श्राद्ध के होते हैं, वो क्या ये पूज्य गुरुजी ने बताया है कि पितरों का स्थान हमारे घर की दहलीज पर होता है, वो आते हैं। अगर हम उनको बिल्कुल स्मरण नहीं करते, उनको भोजन नहीं देते, तो क्या होता है, वो निराश होकर चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास कुछ भी ना हो तो चावल के 2 दाने, चीनी के 2 दाने, मीठा कुछ भी हो घर में, तो वही हम अग्नि को गैस जलाकर भी अग्नि में उनके नाम लेकर हम जो है चढ़ा सकते हैं, डाल सकते हैं। नहीं तो आप जो ये होता है उपला, उसे अंगारी को हम तैयार कर लें, उसके ऊपर भी 2 चीनी के दाने या कुछ मीठा हम चढ़ा दें, तो हमारे पितरों को ही मिलता है, जिस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध है उनका नाम लेकर। तो ये छोटे-छोटे से उपाय अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, सिर्फ़ 16 ही दिन है ये पितरों के उपाय करने के लिए, अगर हम ये 16 दिन के अंदर-अंदर ये उपाय कर लेंगे, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएँगी और सारे संकट, सारे क्लेश सब नष्ट हो जाएँगे। तो इन उपायों को आप करके देखिए और फिर बताइए कितना आपको लाभ मिला। जय श्री शिवाय।